ओम शांति। 15 मार्च 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 13 मार्च 1998। मुरली का सार: होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे साकार में सम्मुख हैं, चाहे दूर बैठे दिल से समीप हैं। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा ना बना है, न बन सकते हैं। किसने कहा? भगवान ने कहा कि हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है, न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। समय प्रति समय धर्म आत्माएं भी पवित्र रही हैं, महान आत्माएं भी पवित्र रही हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। मन वचन कर्म तीनों रूपों से पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसी होलीएस्ट आत्माएं हो। अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है। कल्प कल्प बने हैं, पवित्र बने हैं, पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? थोड़ा थोड़ा चलता है नहीं। स्वपन मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। होलीएस्ट और हाईएस्ट, हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं साकामी राजे थे, अब तो नहीं है।
चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वे पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजा बनते हो, तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में क्या है? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। पहले है होलीएस्ट, फिर है हाईएस्ट, साथ में क्या है? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं का बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हैं जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिनिमल भी इतनी कमाई नहीं कर सकता, है ना? जितना मर्जी कोई अमीर हो, रिचेस्ट हो, वो भी इतनी बड़ी कमाई नहीं कर सकता। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिनिमल भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ, कितना समय लगता है? सेकंड। चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मैन्युअल है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो ना। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो, तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है। होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, तो ये स्वमान स्मृति में रहता है। नंबर 1 होलीएस्ट, फिर तो ऐसा अपना स्वमान स्मृति में रहता है, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना, आराम से बैठे हो ना। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बैगर टू प्रिंस हो, बैगर भी और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बैगर, सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। सर्व त्याग किया माना बैगर बने, सर्व प्राप्तियां कर रहे हो माना प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है, त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया त्याग, त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया, ये किया ना। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है। एक ही शब्द, एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? छोटी बात है या बड़ी बात भी है? छोटी बात है या बड़ी बात है? कभी कभी बड़ी हो जाती है कि हमने इतना त्याग किया, इतना त्याग किया, कभी कभी बड़ी हो जाती है।
तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं, रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए, सिर्फ तेरा कहना। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना। तेरा कह दिया, मान लिया, फिर मानकर सिर्फ चल लिया, एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना। कौन सा? और फायदा भी है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया, तेरा तुम ही जानो। तेरा कहा, सारा बोझ बाबा को दे दिया, तेरा तुम ही जानो। आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसमें फायदा है ना। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वे विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। ये नहीं कि सिर्फ भविष्य में ही आपको प्राप्ति होनी है, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ, और तेरा समझ कर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। मान जाओ ना, तेरा करो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ, और तेरा समझ कर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना, अनुभव है ना। सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना। 63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा ही कह देते हो। पहले कहते तेरा तेरा, और फिर साथ में ही कह देते मेरा मेरा मेरा। माना आदत पड़ी हुई है, और मेरा माना गए, फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया, उसका फल लंबा चलता है, उसका फल लंबा चलता है। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना। 63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो, और मेरा माना गए, फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया, उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आपको प्यार ही है ना, मेरा शब्द से आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा को। अगर मेरा शब्द से इतना ही प्यार है कि घड़ी घड़ी आ जाता है, आप भेजते और वो चल के फिर आ जाता है, इतना ही प्यार है, संस्कार है, आदत है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना। तो जब भी मेरा मेरा आवे, तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, रशिया वाले आते हैं तो एक डॉल लेकर आते हैं। तो डॉल में डॉल, एक डॉल हो जाती है। हाँ, डॉल में डॉल, डॉल में डॉल, एक डॉल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म। ये कर सकते हो।
करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरे को तो देखना है, बाबा तो बैठे हैं ऊपर, सारे ये मेरे को देखने, मेरे के विस्तार में चले जाते। अभी कभी कभी है सदा मेरा, तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है, नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली बन गई। यही मंत्र याद करो कि मैं बाप की होली बन गए, परमात्म परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं अभी जलाना भी बाकी है या जला दिया। इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो, अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। पहले भस्म करो, अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को क्या करो? जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? जला दिया है या थोड़ा सा एक दुपट्टे का कोना रह गया है? पांडवों के बुशर्ट या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया हो? साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना वे तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। आत्मिक स्वरूप से मना तभी सकते हो जब आपने पहले जलाया है। क्या क्या जलाना है? अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराइयों को, इसको जलाओ। मनोरंजन के रूप से मनाना वह एक अलग चीज है। वह तो संगम युग है, मौजों का युग, इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ। लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाएं। मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करना चाहो वहां सेकंड में स्थित हो जाए। ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाएं। मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करना चाहो वहां सेकंड में स्थित हो जाए। ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए। ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। अगर आपको 5 सेकंड लगते हैं शरीरी बनने में, 2 सेकंड लगते हैं, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं हुआ, ऑर्डर में तो नहीं हुआ। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है? या सोचते 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 अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। सोच रहे हैं अभी, अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाप देखते रहते, बच्चे पोज बदलते रहते, बाप देखते रहते, सोचते हैं अशरीरी बने। आज तो
अशरीरी बनना है। सोचते हैं आज शरीरी बने, माना सोच के बैठे आज तो अशरीरी बनना है। सोचते हैं आज शरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है, जाना भी आत्मा में है, बन के जाना है। माना सोच रहे हैं, अभी इस सोच में अशरीरी हुए या शरीरी बनने की युद्ध की। मैं हुई आत्मा, मैं आई आत्मा, मैं जाऊं आत्मा, मैं बैठी आत्मा, मैं करी आत्मा। तो बाबा पूछ रहे हैं, अब ये जो कर रहे हैं ये अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। आपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ, यह तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये कहा है मन को आपने। लेकिन काम तो वो वही कर रहा है कि आप मन को ऐसे समझा रहे हो अशरीरी का मतलब क्या है, तू है ही आत्मा, तू आई आत्मा, तू जाई आत्मा, तू खाई आत्मा, तू सोई आत्मा। अब तेरे को होना है अशरीरी आत्मा। आपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ, यह तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं माना ना, मन ने आपका ऑर्डर माना नहीं, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय परमान इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती है। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली बीती सो बीती, और होली बाप की बन गई, और क्या बन गई, होली, अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो। एक बीती सो बीती, दूसरा बाप की बन गई, तीसरा बनकर क्या बनी, पवित्र बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती। हाँ, बीती सो बीती है ऐसे नहीं सोचते रहो, बीती सो बीती है, बीती सो बीती है ऐसे सोचते नहीं रहो, वर्णन करते रहो। नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहे, सोचने लगे बीती सो बीती करना है तो 2 घंटे लगा दिए सारी बीती सो बीती करने में। ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वह हो गया, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। 10 वर्षों से पुराने डबल विदेशी भाई बहनों की सेरेमनी मनाई गई। बाप दादा ने कहा जिन्होंने सेरेमनी मनाई तो ऐसे सेरेमनी मनाई ना, होली मनाई ना। बाप दादा भी हर न्यारे और प्यारे दृश्य देख हर्षित होते हैं, सारा परिवार भी खुश होते हैं। अपना फोटो भी अच्छी तरह से देखना, मन सब अपना फोटो भी निकलवा लेते हैं ना जब ऐसा प्रोग्राम होता है। कब का है ये, 98 का। सारा परिवार भी खुश होते हैं, अपना फोटो अच्छी तरह से देखा, अच्छा लगा ना। मैंने सेरेमनी पहले मनाई, फिर बाप दादा ने कहा आपने सब ने अपना फोटो अच्छी तरह से देख लिया, अच्छा लगा ना। सिर्फ फेस देखा व मन की स्थिति भी देखी। इस आईने में तो शक्ल देखी, बहुत अच्छा, अच्छा किया, लेकिन नॉलेज के आईने में अपनी स्थिति भी देखी है। ऐसा जो आईना होता है उसमें तो आप अपना इस चेहरे को देखोगे, लेकिन नॉलेज के आईने में अपनी आप स्थिति को देखोगे। अच्छा है, बाप दादा भी 10-15 वर्ष नहीं देखते, लेकिन इतना समय चलते रहे हैं, अविनाशी रहे हैं, अमर रहे हैं, इसको देख करके खुश होते हैं।
कमाल तो की है। कल्चर बदला, देश बदला, रस्म रिवाज बदले, संस्कार डबल फॉरेनर्स के बदले भारतवासी हो गए। अभी क्या कहेंगे? मधुबन निवासी हो या अमेरिका, लंदन, कहाँ के हो? मधुबन के हो, मधुबन निवासी। अमेरिका, रशिया याद नहीं है? मधुबन आपकी परमानेंट एड्रेस है। और अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कितने नाम है, ये आपके सर्विस स्थान है। रहने का परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाकी सेवा के लिए भिन्न नाम, रूप, भिन्न भाषा, भिन्न कल्चर में गए हो। सेवा के लिए भिन्न नाम, भिन्न रूप, भिन्न भाषा, भिन्न कल्चर में गए हो। नहीं तो देखो, अगर आप वहां जन्म नहीं लेते तो भारत की बहनों को कितनी भाषाएं सीखनी पड़ती। देखा बाबा कैसे उमंग उत्साह से कि आपने वहां जन्म लिया तो वहां की भाषाएं आपको आती थी। ठीक है, अब इतनी सारी बहनें वहां की इतनी सारी भाषाएं कहाँ तक सीख पाते ना? कितनी भाषाएं सीखती फिर? बाबा कहते फिर कितनी भाषाएं सीखनी पड़ती। तो आप सभी सेवा के लिए गए हो और बाप दादा ने देखा है कि डबल फॉरेनर्स को सेवा स्थान खोलने का शौक भी अच्छा है। फ्लैट मिला, सेंटर खुला, फ्लैट मिला, सेंटर खोला, अच्छा है। तब तो देखो इतने देशों में सेवा केंद्र खुले हैं। तो बाप दादा डबल विदेशियों के इस उमंग उत्साह के लिए बहुत 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 मुबारक देते हैं। थोड़े समय में सेवा अच्छी फैलाई है। तो फास्ट हुए ना। विदेश को टोटल कितने वर्ष हुए? लंदन में स्थापना हुए कितने वर्ष हुए? माना 98 तक 27 साल हो गए थे। भारत में 62 वर्ष और फॉरेन में 27 ईयर्स। ठीक है, भारत में 62 वर्ष और विदेश के 27 वर्ष। तो बाप दादा सेवा के वृद्धि को देख खुश हैं। अभी सिर्फ एक सेवा रही हुई है। ऐसे बाप दादा छोड़ते नहीं है, हो गई नहीं और रही हुई है। बाप दादा सभी डबल विदेशियों को यही भविष्य के लिए इशारा देते हैं कि अभी अखबारों की सेवा ज्यादा करो। बाप दादा डबल विदेशियों को यही इशारा दे रहे हैं कि अभी अखबारों की सेवा ज्यादा करो। फॉरेन की अखबारें भारत की सेवा करेंगी। अभी थोड़ी थोड़ी कारणे अकारणे शुरू तो हुई हैं, लेकिन जैसे शुरुआती में स्थापना हुई तो फॉरेन की अखबारों में समाचार छपा। अभी फिर फॉरेन की अखबारों में ऐसी बातें आवें जो भारतवासियों की आंख खोले। भारत की अखबारों में तो पढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन फॉरेन की अखबारें भी भारत को जगाएंगी। और दूसरा ऐसा वर्ल्ड के रेडियो में आए, जैसे आप लोगों के ब्रह्मा कुमारी का कंप्यूटर में डाला है ना, आप लोगों के ब्रह्मा कुमारी का कंप्यूटर में डाला है ना, तो कोई भी जो चाहे वह देख सकता है। डाला तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी सूचना किसको पता नहीं है। भारत में फायदा ले सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइज नहीं हुई है। इन्वेंशन अच्छी की है, अच्छा है। डबल फॉरेन में प्रकृति के साधनों का लाभ अच्छा लेते हैं। भारत में ये बीबीसी का सब सुनते हैं, बीबीसी न्यूज, ये बीबीसी का सब सुनते हैं। उसमें आवे फिर देखो कितना आवाज आता है। करो कमाल, पहचान निकालो। लोकल टीवी और रेडियो में तो आपका आता ही है, लेकिन ऐसा आवाज फैले जो ना सुनने वाले भी सुन लें। अभी हर वर्ष कुछ नया तो करते हो ना, प्लान तो बनाते हो ना, मीटिंग भी बहुत करते हो। करो, खूब करो। हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की तो है ही। सिर्फ कोई निमित्त बने। हर कार्य के लिए कोई ना कोई निमित्त बन जाता है और हो भी जाता है, क्योंकि ड्रामा में होना नूंदा हुआ है। हर कार्य के लिए कोई ना कोई निमित्त बनता है और वो कार्य हो भी जाता है, क्योंकि वो कार्य होना ड्रामा में नूंदा हुआ है। सिर्फ समय पर कोई निमित्त बन जाता है, तो इस कार्य के लिए भी कोई निमित्त बनना ही है। अच्छा, माना विदेश की अखबारों में डलना, वहां न्यूज चैनल में डलना, इसके लिए ये नूंद है ही है, डलना ही है। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं,
सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहमदिल क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को साकाश द्वारा सुख शांति की अंचलें देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, बाप समान वरदानी बन हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वे कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वे सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि ये हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। आज का स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। ओम शांति।